अब इस रनअप में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है आखिरी के 3 स्ट्राइड। इन 3 स्ट्राइड में बॉलर कितना ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा है, कितना ज़्यादा फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स द बैट्समैन, ये बहुत मैटर करता है। अब पेल्विक रोटेशन के बाद आप देखोगे कि जसप्रीत बुमराह का जो फ्रंट फुट है वो क्रीज पर कंप्लीटली ब्रेस्ड रहता है। इसका मतलब ये कि आप 10 डिग्री का बेंड भी नहीं देखोगे उनकी फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट में। जिस बॉलर का फीट, जो कि आप बोल सकते हो बेस, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा क्रीज पर, वो बॉलर उतना ज़्यादा एफर्ट लगा पाएगा अपनी बॉलिंग में। और सिंपली इसका मतलब यह है कि वो अपनी लाइन एंड लेंथ में भी जो है सुपर्बली एक्यूरेट रहेगा। Hello everyone, welcome back to the video. This video is going to be about the in detail bowling analysis of जसप्रीत बुमराह। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया जसप्रीत बुमराह का डिटेल बॉलिंग एनालिसिस कब आएगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 में जसप्रीत बुमराह की जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग रही है। उन्होंने हर एक टीम को डोमिनेट कराया। तो ऐसे वो उनकी बॉलिंग में कौन से सीक्रेट है जो उनको हेल्प करते हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करने में, इवन ऑन फ्लैट ट्रैक्स एंड हाईवे पिचेस ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो पहले मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर इन डिटेल एनालिसिस करते हैं फास्ट बॉलर का। तो अगर आप एक कोच हैं, अगर आप एक यंग फास्ट बॉलर हैं, या फिर अगर आप जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है वीडियो के किसी भी पॉइंट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। तो गाइस, जसप्रीत बुमराह की जब बॉलिंग की बात आती है तो ये 3 क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा कॉमनली लोगों के माइंड में आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जसप्रीत बुमराह अपने शॉर्ट रनअप से हाई पेस कैसे जनरेट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कि वो अपने लाइन एंड लेंथ के मामले में इतना ज़्यादा एक्यूरेट कैसे हैं। और तीसरा और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कि क्या जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एक्शन लीगल है या इलीगल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके 2 क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एनालिसिस शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि शॉर्ट रनअप और हाई पेस ये कैसे बुमराह जो है अपनी बॉलिंग में इंप्लीमेंट कर पाते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि जो भी फास्ट बॉलर होते हैं जो 140 प्लस या 150 प्लस बॉलिंग करते हैं, उनका जो रनअप है वो कंपैरेटिवली जसप्रीत बुमराह के 15 से 20 स्ट्राइड ज़्यादा होता है। मीनवाइल अगर आप जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग स्ट्राइड देखेंगे या फिर टोटल स्ट्राइड देखेंगे उनके रनअप में, तो वो हार्डली 5 से 7 स्ट्राइड लेते हैं और अच्छा खासा पेस जनरेट करते हैं अपने शॉर्ट रनअप से। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जसप्रीत बुमराह किस कैटेगरी के बॉलर है। जनरल कैटेगरी के टर्म्स में जसप्रीत बुमराह का जो बैकफुट कांटेक्ट है वो एक एज अ फ्रंट ऑन फास्ट बॉलर की तरह लैंड होता है। अब फ्रंट ऑन फास्ट बॉलर के लिए जनरली जो है रनअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फास्ट रनअप। जितना ज़्यादा रिदमिक और जितना ज़्यादा क्विक फ्रंट ऑन फास्ट बॉलर का रनअप होगा, उतना ज़्यादा उनको अपनी बॉल में पेस और कंट्रोल मिलेगा। अब इस रनअप में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है आखिरी के 3 स्ट्राइड। इन 3 स्ट्राइड में बॉलर कितना ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा है, कितना ज़्यादा फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स द बैट्समैन, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप जसप्रीत बुमराह की आखिरी की 3 स्ट्राइड देखेंगे तो आप देख पाओगे कि ये जो है कंप्लीटली एक्सप्लोड कर रहे हैं टुवर्ड्स द बैट्समैन। जैसे कि किसी गुलेल में अगर आप देखोगे कि उसको पीछे, उसका जो इलास्टिक होता है उसको पीछे खींच के आप एकदम छोड़ते हैं तो एकदम से जो है कोई भी चीज़ उसमें होगी तो वो आगे की तरफ फेंकी जाएगी। ऐसे ही जसप्रीत बुमराह जो है अपने आप को आखिरी 3 स्ट्राइड में एक्सप्लोड करते हैं टुवर्ड्स द बैट्समैन, और यहाँ से ही जसप्रीत बुमराह की जो फॉरवर्ड जंप है वो स्टार्ट हो जाती है। अब एज अ फ्रंट ऑन फास्ट बॉलर अच्छी बात यह है कि जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग में जो है हाई जंप नहीं है और ये फॉरवर्ड जंप करते हैं। और फॉरवर्ड जंप से जो है ये पूरा मोमेंटम जो आखिरी 3 स्ट्राइड में इन्होंने बिल्ड करा है अपनी बॉलिंग रनअप पे, वो अच्छे से इफेक्टिवली जो है अपने बैकफुट कॉन्टैक्ट के थ्रू और फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट के थ्रू अपने बॉल के पीछे ट्रांसफर कर पाते हैं। तो गाइज, ये था आपके क्वेश्चन का आंसर कि कैसे जसप्रीत बुमराह जो है अपने शॉर्ट रनअप से हाई पेस जनरेट करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जिस भी फास्ट बॉलर की अगली डिटेल्ड बॉलिंग एनालिसिस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताइए। अब क्योंकि हम बुमराह की बॉलिंग के नेक्स्ट पार्ट पर मूव करने वाले हैं जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा अपना पेस जनरेट करते हैं और यहाँ से ही जो है इनको सबसे ज़्यादा बॉलिंग में कंट्रोल मिलता है, दैट इज़ इनकी लाइन एंड लेंथ में। और इसी में जो है दूसरे क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है कि बुमराह कैसे जो है अपनी लाइन एंड लेंथ के साथ इतना ज़्यादा एक्यूरेट है और क्यों बैट्समैन जो है कई बार ब्लफ हो जाते हैं इनकी बॉल को खेलते टाइम। तो स्टार्ट करते हैं हम बैकफुट कांटेक्ट से। तो बैकफुट कांटेक्ट पर जो है जसप्रीत बुमराह बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं और ये जनरली एक फ्रंट ऑन फास्ट बॉलर और हिप डोमिनेंट बॉलर्स की कैटेगरी होती है, फिर इन बिटवीनर जो बॉलर्स होते हैं उनकी कैटेगरी होती है कि वो अपने बैकफुट कांटेक्ट पर जो है बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, क्विकली मूव करते हैं अपने फ्रंट फुट कांटेक्ट की तरफ। अब आइडियली अगर आपने देखा होगा कि क्रिकेट कोचेस जनरली बोलते हैं अपने फास्ट बॉलर के कि अपना नॉन बॉलिंग आर्म है यूज़ करिए और पूरा ऊपर तक लेकर जाइए, लेकिन आप देख सकते हो कि जसप्रीत बुमराह जो है अपना नॉन बॉलिंग हैंड पूरा ऊपर तक नहीं ले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है क्या कि जसप्रीत बुमराह अपने नॉन बॉलिंग हैंड का यूज़ नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, जसप्रीत बुमराह अपने नॉन बॉलिंग हैंड का पूरा यूज़ करते हैं, बस फर्क ये है कि वो उसको पूरा ऊपर तक नहीं लेके जाते हैं। उनका नॉन बॉलिंग आर्म 2 एक्टिवेटेड रहता है एट द टाइम ऑफ बैकफुट कॉन्टैक्ट एंड फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट। अब बैकफुट कॉन्टैक्ट के बाद एक स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल स्टार्ट होती है जिसमें कि जसप्रीत बुमराह के जो पेल्विक हैं वो धीरे से आगे की तरफ बैट्समैन की तरफ रोटेट कर रहे होते हैं और जो फ्रंट फुट है, मतलब उनका जो आगे वाला पैर है, वो एक स्विंग लेग रिट्रैक्शन वाली साइकिल में जा रहा होता है। अब पेल्विक रोटेशन के बाद आप देखोगे कि जसप्रीत बुमराह का जो फ्रंट फुट है वो क्रीज पर कंप्लीटली ब्रेस्ड रहता है। इसका मतलब ये है कि आप 10 डिग्री का बेंड भी नहीं देखोगे उनकी फ्रंट फुट कांटेक्ट पर। और यहाँ पर जो है जसप्रीत बुमराह को अगेन एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक हिप से अपने विप क्रिएट कर सकते हैं, एक
उनके जो हिप जॉइंट है एक विप मूवमेंट क्रिएट करते हैं, जिससे कि अगेन उनको एक पुल मिलता है कि जहाँ पर वो अपनी बॉडी को फोर्सफुली आगे एक्सप्लोड कर सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पर समझने की ये है कि फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट पर जो है जसप्रीत बुमराह का जो आगे वाला पैर है, फीट है, वो एकदम स्टेबल होता है। उसमें ना ही तो एंकल का प्रोनेशन हो रहा है, ना ही सुपिनेशन हो रहा है, और साथ ही में जो टो है उनका वो बैट्समैन की तरफ पॉइंटेड है। बहुत सारे बॉलर्स का आप देखोगे कि ब्रेस लेग तो होता है या फिर उनका फ्रंट फुट अच्छा होता है, लेकिन उनका जो टो है वो थर्ड मैन की तरफ पॉइंटेड होता है या फिर बहुत ज़्यादा ओपन हो जाता है, जिसके कारण अगेन उनकी एंकल इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर उनकी लाइन एंड लेंथ डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बुमराह का जो फीट है वो कंप्लीटली स्टेबल है और बैट्समैन की तरफ जो है पॉइंटेड है। अब क्योंकि जसप्रीत बुमराह का जो फीट है वो कंप्लीटली स्टेबल है, हिप विप क्रिएट कर चुके हैं और यहाँ पर जो उनकी बॉडी है कंप्लीटली रेडी है एक्सप्लोड करने के लिए। मतलब अब यहाँ पर जो है अपने बॉलिंग आर्म का हाइपर एक्सटेंशन क्रिएट करके अपनी बॉलिंग में मैक्सिमम पेस जनरेट कर सकते। अब यही चीज़ आपको समझनी है एज अ यंग बॉलर एंड एज अ कोच कि जिस बॉलर का फीट, जो कि आप बोल सकते हो बेस, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा क्रीज पर, वो बॉलर उतना ज़्यादा एफर्ट लगा पाएगा अपनी बॉलिंग में। और सिंपली इसका मतलब यह है कि वो अपनी लाइन एंड लेंथ में भी जो है सुपर्बली एक्यूरेट रहेगा। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, वो है जसप्रीत बुमराह की हेड पोजीशन, जो कि कंप्लीटली स्टेबल रहती है। मतलब उनकी जो आईज़ हैं, उनकी जो आंखें और जो निगाहें होती हैं, वो बैट्समैन या फिर अपने स्पॉट की तरफ रहती है। अगर यहाँ पर जसप्रीत बुमराह का हेड फॉल हो रहा होता तो शायद हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह जो है अपनी लाइन एंड लेंथ में इतना एक्यूरेट नहीं रह पाते। अगर आप दुनिया के टॉप फास्ट बॉलर्स को कंपेयर करेंगे जो अपनी लाइन एंड लेंथ में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहे और हाई पेस पर बॉलिंग करते थे, चाहे वो डेल स्टेन हो, चाहे वो ब्रेट ली हो, चाहे वो जेम्स एंडरसन हो, चाहे वो कोई भी फास्ट बॉलर रहे हो, पाकिस्तान से मोहम्मद आमिर, वकार यूनिस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, ये सारी फास्ट बॉलर अपने क्रीज पर बहुत ज़्यादा स्टेबल रहा करते थे। और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है एज अ फास्ट बॉलर क्रीज पर, उतना ज़्यादा आप एफर्ट लगा सकते हो अपने बॉल के पीछे। तो ये था हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर, और अब बचा है आपका थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो है कि क्या जसप्रीत बुमराह जो है उनका एक्शन लीगल है या इलीगल है। तो इस पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा जसप्रीत बुमराह बॉलिंग एनालिसिस पार्ट 2। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स या फिर आपके जो साथ वाले प्लेयर्स हैं, कोचेस हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप अपने एकेडमी के ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि सारे फास्ट बॉलर जो हैं और सारे बैट्समैन जो हैं वो एजुकेट हो पाएँ। अब मिलते हैं गाइज हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।